स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 6। देखिए बच्चों, यह है आपका चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे, है ना बच्चों। और यह जो आपका पाठ है वह एक एकांकी है। एकांकी कहने का अर्थ है बच्चों कि एक ही परिस्थिति में, ठीक है बच्चों, एक ही सिचुएशन में कहानी शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, उसे हम एकांकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एकांकी में जो एक नाटक के जैसा होता है, बिल्कुल एक ही परिस्थिति उत्पन्न होती है, पैदा होती है और उसी परिस्थिति पर वह नाटक जो है ख़त्म हो जाता है, तो उसको ही एकांकी कहते हैं। उसको कहानी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें पात्र होते हैं, मीन्स कैरेक्टर, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं और पूरा जैसे कि आपका एक पूरा सीन बताया जाता है कि उस सीन में क्या क्या हो रहा है। बच्चों की जैसा मैंने आपको बताया कि इस एकांकी में जो है उसमें पात्र होते हैं, उसमें आपको पात्र परिचय दिया जाता है कि उसमें किन किन लोगों का रोल है ना। तो इसमें देखिए इसका पात्र परिचय, मोहन क्या है, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, जो हमारे पास में रहते हैं उसको पड़ोसी कहते हैं, तो वह एक पड़ोसी हैं। माँ कौन, मोहन की माँ। पिताजी, किसके पिताजी हैं, मोहन के पिताजी। मास्टर साहब जो है वो किसके हैं, मोहन के ही मास्टर साहब हैं। इसका मतलब कि यह एक जो सीन बना है बिल्कुल, तो इन सभी लोग इसमें आएंगे, ये सभी लोगों का इसमें अहम रोल है इसमें, ठीक है। तब देखिए बच्चों आगे, और इसमें और दो लोग हैं, एक वैद्य जी और डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। पड़ोसिन कहने का अर्थ है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है ना बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्री है ये। और जो दीनानाथ जी थे वो पड़ोसी थे, मीन्स वो उनका जेंडर जो था वह पुल्लिंग थे, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के थे। और ये जो पड़ोसिन है यह है स्त्रीलिंग, मीन्स कि ये फेमिनिन जेंडर है। एक डॉक्टर आएंगे, एक वैद्य जी, ठीक है। तो देखिए इसका सीन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, इसका सीन स्टार्ट होता है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक मीन्स, बैठक करने का अर्थात बच्चों ड्राइंग रूम, है ना, ड्राइंग रूम, जहाँ पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम पहले ड्राइंग रूम में ही उनको बैठाते हैं, तो वहाँ पर ही वहीं का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, एक जो उसका दरवाज़ा है सड़क की तरफ एक बरामदा है उधर खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में और अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे छोटे तख्त है जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं। तख्त किसको कहते हैं बच्चों, तख्त कहते हैं जो चौकियां होती हैं, जो लकड़ी के बने हुए चौकियां होती हैं उनको कहते हैं छोटे छोटे तख्त, जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे मीन्स एक मोटा बिस्तर टाइप का बिछा होता है, मैट टाइप, कारपेट उसको कहते हैं कि गलीचे हिंदी में। उसके बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी, है ना बच्चों। पर्दा उठता है मीन्स नाटक हो रहा है एकांकी, तो पर्दा उठता है। जैसे जैसे एक फिल्म स्टार्ट होता है, कोई भी नाटक स्टार्ट होता है तो पहले पर्दा उठाया जाता है, पूरा सेटअप लगाने के बाद पर्दा गिरा दिया जाता है, और जब ऑडियंस तैयार हो जाते हैं देखने के लिए तब धीरे धीरे पर्दा उठाया जाता है। तो पर्दा जब उठता है बच्चों तो क्या दिखता है पहले सीन में कि मोहन एक तख्त पर लेटा है, मोहन एक तख्त पर उस चौकी पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। उसका एज कितना है, 8 to 9 years ओल्ड। तीसरी क्लास में पढ़ता है, 3rd क्लास में है।
इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये है क्या बच्चों, ये यहाँ का चित्रण है, वहाँ की सीनरी है। जबकि पर्दा धीरे धीरे उठता है ऊपर की ओर, तो ऑडियंस क्या देखते हैं, यही सब कुछ देखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पहले पैराग्राफ में, यही सब ऑडियंस सबसे पहले देखते हैं। वह अपने पेट को क्या करता था लड़का, बार बार पकड़ता है, और उसके माता पिता क्या हैं, पास में बैठे हुए हैं। आगे देखिए, माँ कहती हैं पुचकार कर, मीन्स दुलार से, बहुत ही दुलार से कहती हैं, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेंक ले। सेंक ले कहने का मतलब कुछ गर्म चीज़ से अगर हम अपने शरीर पर टच कराते हैं, धीरे धीरे इधर उधर जहाँ चोट लगी हो या फिर जहाँ हमें दर्द हो रहा हो, तो गरम गरम या फिर गर्म कपड़े को या फिर गर्म पानी से हम वहाँ पर टच कराते हैं, तो उसको सेकना कहते हैं ना बच्चों। तो वही उनकी माँ कह रही हैं कि बहुत ही दुलार से कह रही हैं पुचकार कर। पुचकार कर कहने का मतलब है कि दुलार से उसको उनको पुचकार कर कह रही हैं, ना ना ऐसे मत कर, मतलब तुम परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाता है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर को बुलाया है, लो अभी तक सेक लो। क्या करती हैं माँ, चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। चादर हटाकर अपने बेटे के पेट पर बोतल रखती हैं, बोतल में गर्म पानी भरी हुई है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया, कह रहे हैं कि कहीं इसने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया है। अंट शंट मतलब उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया। पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती हैं कुछ खा तो नहीं लिया है। पिताजी कहते हैं नहीं, सिर्फ केला और संतरा खाया है। दफ्तर से निकला तो कूदता था, बहुत ही खुश था, और बस अड्डे आकर यकायक मीन्स अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली कैसे कैसे? पिताजी बोले बस ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? मैंने पूछा गड़गड़ हो रही है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी ने सारी परेशानियों को पूछ डाला कि क्या तुम्हें किस प्रकार लगता है। सारी कंडीशंस उन्होंने पूछ ली, लेकिन उसका जवाब नहीं में था। माँ बोली हंसकर। कैसे बोली? हंसकर। हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? माँ ने पूछा हंसी की हंसी होती है, दुख का दुख होता है, तो ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? क्या कोई नई बीमारी है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं, मीन्स कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पिताजी कह रहे थे कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, बस में छटपटा रहा था और कुछ नहीं बता रहा, बस कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन ने कहा जोर से, कराह कर, मीन्स आह, जोर से आवाज़ आई, आह माँ, ओ माँ। माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि
मोहन की माँ कह रही हैं कि बहुत ही प्यार से अपने बेटे को कि ना मेरे लाल, ना मेरे बेटे, ऐसे मत करो। अजी ज़रा देखिए डॉक्टर आया कि नहीं, बहुत ही तकलीफ़ है उसे, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ख़राब बीमारी हो गई है। देखिए ना कैसे लोट पोट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। कल का मतलब है ज़रा भी आराम नहीं होता है। हिंग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं। तो बच्चों ये जो हिंग, चूरन, पिपरमेंट ये सब हमारी देसी दवाइयाँ हैं। जब पेट में हमारे दर्द होता है तब हमारी दादी, नानी और माँ अभी भी हमें यह बताती हैं कि यह चीज़ खाना चाहिए। तो मोहन की माँ ने भी उसे यही सारी चीज़ें दी थी। अब देखिए बच्चों, वैद्य जी की एंट्री होती है। वैद्य जी क्या करते हैं बच्चों? हमारे वैद्य जी जो होते हैं वह देसी दवाइयाँ देते हैं, है ना। देसी दवाइयाँ कहने का अर्थात है कि जो भी जड़ी बूटी होती है उससे अपना इलाज करते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। देखिए पिताजी फ़ोन उठाते हैं। किसका फ़ोन रहता है? फ़ोन होता है। पिताजी कहते हैं यह 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? बोले जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। जो भी परेशानियाँ थी मोहन को, उन्होंने फ़ोन पर डॉक्टर को बता दी। तो अब फिर कह रहे हैं कि हाँ बस जी ऐसे ऐसे हो रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। डॉक्टर कुछ अपना उधर से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि हाँ चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था, है ना। अब डॉक्टर फ़ोन पे उसका पूरा जो भी है उसका सिचुएशन देख रहे हैं कि उसके साथ अपनी दवाइयाँ कुछ उसके हिसाब की ले आ पाएँ उसके लिए, है ना। तो बोले कि हाँ पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। मीन्स फ़ोन में जो पहले उठाने रखने वाला फ़ोन होता था तो उस पर फ़ोन रख देते थे। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो पिताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब अब चल दिए हैं, अब 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगी, मोहन को दवा मिल जाएगी। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। ठीक है, पड़ोसी जो अभी हमने पात्र परिचय में पढ़ा था कि एक पड़ोसी दीनानाथ, तो दीनानाथ जी का क्या होता है, अब यहाँ पर प्रवेश होता है। मोहन ज़ोर से कराहता है। मोहन ज़ोर से आह की आवाज़ निकालता है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। मोहन कहता है माँ ओ उल्टी आती हैं। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय। माँ बोली कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब माँ मोहन की खासियत बताने लगी कि मोहन किस प्रकार का बच्चा है। वह बहुत ही फुर्तीला बच्चा है और दिन भर बिस्तर पे नहीं पड़ा रहता है, वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और मोहन को उल्टी आती है, थूकता है, फिर लेट जाता है। अब दीनानाथ जी कहते हैं अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। अब पड़ोसी आए, उन्होंने कहा अरे घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार कहने का मतलब है यहाँ पर बच्चों की, गुलजार कहने का अर्थ है हल्ला शोरगुल किए रहता है, बहुत ही खुशनुमा माहौल किया रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, मतलब कि किसी को उनको छेड़ता है, किसी को मारता है, किसी को मुक्का मारता है, किसी को थप्पड़ मारता है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, जहाँ देखो मोहन ही मोहन, इतना ही शरारती है यह।
पिताजी बोले बड़ा नटखट है। माँ बोली पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी बोले जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तकलीफ़ है, कोई छोटी मोटी तकलीफ़ नहीं है। यदि छोटी तकलीफ़ होती तो मोहन इस प्रकार पड़ा न रहता। छोटी मोटी तकलीफ़ उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ बड़ी ही तकलीफ़ है। तो वैद्य जी से कह आया हूँ, अभी वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो मोहन ने कहा तेज़ी से कह रहा कर, ज़ोर से। अब बोला आह, तो बोला अरे रे 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 ओह। माँ से कहा, मोहन इस प्रकार चीख रहा था। तो माँ ने कहा घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन ने कहा रुआंसा सा, मतलब कि उसकी आवाज़ में रोने की भावना थी। रुआंसा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे? माँ ने बोला ऐसे कैसे बेटे, ऐसा ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, पेट दबा दबा कर बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वैद्य जी का प्रवेश। अब वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने कहा कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, जो सभी लोग बैठे होते हैं तो सभी हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी वहीं पर पास में लगी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं वैद्य जी की जयराम जी की, सबको संबोधित करते हैं। कहते हैं कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी कुछ शरारत करने को नहीं बची? तब पिताजी कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। मल कहने का मीन्स पॉटी जो होती है उसी की बात हो रही है। तो वही रुक गया है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना। कॉन्स्टिपेशन होने का अर्थात है कि हमारा जो रूटीन होता है, स्टूल रूटीन, अगर वह सही नहीं होता है तो कब्ज बन जाता है पेट में। तो क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है? तो मोहन ने कराह कर जी हाँ। ओह, मतलब वह अपनी वेदना को बता रहा था कि हाँ होता है। उन्होंने कहा वात का प्रकोप है, कहने का मतलब कि गैस हो गई है पेट में, लैट्रिन साफ नहीं हुई है। अब वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, मतलब खुशी से उछले और बोले मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। मीन्स कि यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बड़ों को हरा देती हैं, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे की सिर से सींग। गधे की सिर से सींग बच्चों एक मुहावरा है, क्योंकि गधे को तो सींग होती ही नहीं है। तो दीनानाथ जी को वैद्य जी ने कहा कि आप ही आइए पुड़िया ले लीजिए, और माँ से कहा कि आधे आधे घंटे के बाद पर इसे गर्म पानी से देना है, इससे दस्त हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। दस्त मतलब कि मल निकल जाएगा, जो पॉटी है वह हो जाएगी। तो पिताजी बोलने वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। अब भेंट मीन्स फीस, ठीक है। वैद्य जी बोले नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं, जब वो अंदर के दरवाजे से चले जाते हैं तभी डॉक्टर आ जाते हैं। वैद्य जी ने देख लिया, अब डॉक्टर भी आ गए हैं। डॉक्टर बोले हेलो मोहन,
क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। माँ और पिताजी उठ के खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर जी बैठ जाते हैं। पिताजी बोले, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर बोले, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे? मोहन बोलता, नहीं। कराहता है। मोहन कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ दर्द का जो होता है कहरन, वो उसी तरीके से कराहता है। फिर माँ ने कहा, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन बोला, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर बोले, तबीयत तो बड़ी खराब है। तभी डॉक्टर बोले, सहसा गंभीर होकर, मतलब वो बहुत ही गंभीर हो गए, मीन्स शांत भाव से उन्होंने बोला, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ ने काँप कर, फोड़ा? माँ डर गई। फोड़ा? पेट में फोड़ा? डॉक्टर बोले, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। तो डॉक्टर ने कहा, मोहन फिर से ज़रा जीभ खोलना और मुंह खोलना और अपनी जीभ निकालो बाहर। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। डॉक्टर उठते हुए उसकी परेशानी को बताते हैं, जो कि वैद्य जी ने ही बताया था, और उठकर चले जाते हैं। कहते, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। हवा कहने का मतलब है कि गैस, जो पेट में हमारे गैस हो जाती है ना बच्चों, और वह किसी भी नाड़ी में जाकर फंस जाती है तो फंदा डाल लेती है। फंदा डाल लेने का अर्थात है कि वो जल्दी से बाहर नहीं निकलती और पेट में ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगता है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब को उनकी फीस दे देते हैं मोहन के पिताजी। माँ ने कहा, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, दूर से हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। गर्म पानी की बोतल से सेकने से कुछ राहत हो जाती थी बच्चों। तो ये सारे देसी इलाज होते थे। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ सेक दीजिए। फिर पड़ोसिन मतलब जो बगल की आती हैं। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती हैं और पड़ोसिन आ जाती हैं। पड़ोसिन मीन्स जो आंटी होंगी बगल की, वही। तो पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ ने कहा, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने ऐसे ऐसे दर्द क्या है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। मालूम नहीं रामू की काकी, बहुत ढीला ढीला सा यह हो गया है। लोचा लोचा फिरे है का अर्थ है बहुत ढीलापन हो गया है, और ऐसे ऐसे का दर्द क्या होता है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसे हुआ क्या है। पड़ोसिन बोली, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारे बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे जब पड़ोसिन आंटी आती हैं बगल की, तो कहती हैं कि इतनी सारी नई नई बीमारियां आ गई हैं। इतनी का मतलब इतनी सारी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी का मतलब राम जी को याद करते हुए कहती है कि इन बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। अब तो खाने पीने का तो अब वह बात ही नहीं रहा कि शरीर में कुछ जान भी रहे। उनका यही कहने का मतलब था। माँ ने कहा, डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है
मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मास्टर जी भी आ गए हैं, बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, और मास्टर जी अंदर आ जाते हैं। माँ कहती है ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। पुकार कर माँ ने कहा आ जाइए मास्टर साहब अंदर। मास्टर बोले सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर बोले मोहन से। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? मास्टर जी कहते हैं कि दादा कल तो स्कूल जाना है। उनको दादा क्यों कहते हैं? भैया कल तो स्कूल जाना है, तो और तुम स्कूल नहीं आओगे तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, तुम्हारी कक्षा में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो माँ ने कहा खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी ने कहा तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो मास्टर जी ने कहा लगता है कि खाने का दर्द नहीं है, या लग रहा है कि उसने खाना नहीं खाया है इसलिए दर्द हो रहा है, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो माँ ने कहा कि मास्टर जी अभी डॉक्टर और वैद्य दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर ने कहा माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो माँ ने कहा सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर जी ने कहा अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मास्टर जी की यह सवाल करने से मोहन चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। माँ ने बोला जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर जी बोले हाँ बोलो बेटा, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया है। तो मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, मीन्स चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। कहने का मतलब कि नहीं में सिर हिलाता है कि हाँ उसने काम पूरा नहीं किया है। मास्टर जी ने मोहन को पूरा आश्वासन दे दिया कि चलो कल तुम स्कूल नहीं आना, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन यह तो बता दो कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है या नहीं। तो मोहन कहता है जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन ने कहा जी। मास्टर बोले तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ बोली चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, मतलब कि अब मोहन को समझ में आ गई कि मास्टर जी ने मेरी चोरी पकड़ ली है। तो मास्टर जी बोलते हैं हंसकर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपकी ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब तो मोहन की चोरी पकड़ी गई कि वह पेट दर्द का बहाना कर रहा था। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा, उठिए खाना मिलेगा, घबराइए नहीं। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है, माँ उसे कातर निगाहों से देखती है, और दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, और दूसरी तरफ से दीनानाथ जी और मोहन के पिताजी उसकी दवा लेकर आ जाते हैं। तो माँ कहती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। यह एक मुहावरा है बच्चों कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है कि मीन्स तुम बहुत ही चालाक हो। हमारी तो जान निकल गई थी, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने? पिताजी बोले चकित होकर, बहुत आश्चर्यचकित मुंह बनाया। क्या क्या हुआ? माँ ने कहा क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता बोले हैं
तो दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं कि मोहन ने उनको बेवकूफ़ बनाया। दीनानाथ जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी बोले, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मीन्स की बहुत ही परेशान किया। और एक अट्टहास की बात पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं और उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से यह बताया है कि छोटे बच्चों के जब स्कूल के होमवर्क नहीं होते हैं तो वह किसी न किसी चीज़ का बहाना ज़रूर बनाते हैं कि उन्हें स्कूल ना जाना पड़े और उन्हें कोई पनिशमेंट ना मिले। जैसे कि बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द का बहाना बनाते हैं माता पिता से और कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, स्कूल नहीं जाऊंगा, और माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम झूठ बोलते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो अगली बार सच बोलने पर भी लोग उसे झूठ ही समझेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अभी हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला।